स्वागत है आपका। प्रश्न संख्या 12 है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसके शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। इसमें दो भाग दिया गया है भाई। पहला दिया गया है त्रिघात बहुपद है, एक है 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस 5x प्लस 2 है। ठीक है। और इसके आगे इसके तीन शून्यक दिए गए हैं। पहला शून्यक है 1/2, दूसरा है 1 - 2, तीसरा। ठीक है भाई, जब त्रिघात बहुपद होता है तो उसके x के तीन मान होंगे जो इसको संतुष्ट करेंगे। तो ये तीनों मान दिए गए हैं। कह रहा है कि सत्यापित करो, सिद्ध करो क्या ये जो तीनों मान दिए गए इसके शून्यक है। शून्यक होने का क्या मतलब बच्चे, इसको इसके अंदर रखोगे तो ये पूरा जीरो हो जाना चाहिए। इसी तरीके से इसको भी रखोगे तो जीरो हो जाएगा, इसको भी रखोगे तो जीरो हो जाएगा एक्स के स्थान पे। अगर तीनों को रख के देखोगे तीनों में जीरो होगा तो यानी कि ये सत्यापित हो गया। ठीक है। और दूसरी चीज बोला है, इसके साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापन को भी सत्यापित कीजिए। जैसे भी द्विघात बहुपद में संबंध सत्यापित करते थे उसी तरीके से त्रिघात बहुपद में भी बच्चे संबंध होते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जैसे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता था, उसी तरीके से इसमें भी संबंध होते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि वो भी आप सत्यापित करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, आ, बहुपद की तुलना, बहुपद की तुलना किससे करेंगे। जो त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है a x³ bx² प्लस c x प्लस d से। जब इससे तुलना करोगे तो भाई x³ है, यहाँ पे भी x³ है, यहाँ पे a है, x³ के साथ 2 है यानी कि a बराबर 2। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे b है, यहाँ पे 1 है यानी कि b बराबर 1। ठीक है। यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, यहाँ पे c है, यहाँ पे 5 है। तो c बराबर -5 और d बराबर 2। ठीक है। ए बी सी डी का मान ये दिया गया है भाई। निकल गया मतलब। अब इसके शून्य को सिद्ध करने हैं भाई। ठीक है। तो शून्यकों के लिए सत्यापन के लिए, ठीक है, सत्यापन के लिए, ठीक है, सत्यापन के लिए भाई सबसे पहले हम x की जगह पर रखते हैं 1/2। इसी बहुपद में जो बहुपद दिया गया है, तो जब इसमें रखेंगे भाई तो ये क्या है, 2x की घात 3 है यानी कि 1/2 की घात 3 प्लस 1/2 की घात x² - 5 1/2 + 2। इसको सॉल्व करो। हम्म इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1/3 का मतलब है ये 8 हो जाएगा, है ना, प्लस 1/4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5/2 + 2 हो जाएगा भाई। अब इसको इससे काट दो, क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा यानी कि 1/4 प्लस 1/4 -5/2 + 2। तो जो प्लस वाले हैं उनको एक साथ जोड़ो भाई, ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, ये अकेले माइनस में है। तो जो प्लस प्लस के हैं उनको एक साथ जोड़ लेते हैं भाई। तो ये 1/4 1/4 कितना हो जाएगा 2/4। हाँ। और 2/4 का मतलब क्या है 1/2 यानी कि 1/2 + 2 -5/2 यही हो गया ना, देख लो ध्यान से। इसका हर क्या है बराबर के 2/4 हो जाएगा। 2/4 को 1/2 लिख सकते हैं, काटे 2/4 को क्या लिख सकते हैं भाई 1/2। 2 ही कम, 2 2 4। इसको सॉल्व करके ये आ गया और ये प्लस का 2 ये यहाँ पे आ गया। ठीक है। इसके नीचे 1 लगा लो। इसको भी 2 बना लेते हैं भाई। 2 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से नीचे भी गुना करेंगे और ऊपर भी। तो 2 ऊपर करेंगे 4 हो जाएगा। एक ही लाइन पे लिख दे रहे हैं भाई। ये तो 2 है, ये है। ठीक है। इसको 2 बनाने के लिए ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4 और नीचे भी 2 से कर देंगे। सॉरी, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5/2। ठीक है। तो अब देखो इसमें सब में हर क्या हो गया बराबर हो गया। और अंश को अब जो प्लस है उनको प्लस कर लो, जो माइनस है माइनस। इन दोनों में प्लस है, उनको पहले जोड़ लो, 5 हो गया। और इधर है -5, +5 -5 क्या हो जाएगा भाई 0 हो गया। ठीक है। यानी कि ये x की वैल्यू -2 के लिए तो पूरा पूरा सत्यापित हो जा रहा है। ठीक है। पूरा शून्य हो जा रहा है भाई ये। अब इसी तरीके से x का मान जब रखेंगे इसमें 1 तब देखेंगे। तो जब x बराबर 1 रख रहे हैं तब देखो बहुपद हमारा क्या बन जाएगा, 2 × 1 की घात 3 प्लस 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 2।
ठीक है, ये दो दो ही हो जाएगा, प्लस एक ही हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, दो दो चार, एक 5, यानी कि +5 - 5, यानी कि ये भी 0 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से x बराबर क्या है, लास्ट वाला -2 है। जब x की जगह पे -2 रखेंगे तब देखो क्या होता है, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 -2 +2। सॉल्व करेंगे भाई, 2 की घात 3 होए तो क्या हो जाएगा 8, वो भी माइनस का, और 8 दूनी 16, माइनस का 16 हो जाएगा। 2 की घात -2 की घात 2 है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10 +2। ठीक है, तो देखो भाई प्लस वाले एक साथ कर लो, पहले 4 है, 10 है, 2 है, तो ये क्या हो गया, 10 4 14, 2 16, और इधर माइनस का 16, इधर माइनस का 16, इधर प्लस का 16, क्या हो गया, ये भी 0 हो गया। यानी कि ये जो तीनों जो दी गए थे वैल्यू, ये क्या है, इसके शून्य है। ये तो यहाँ पे सिद्ध हो गया भाई। यहाँ से ए बी सी का मान बच्चे नोट करके रखना, ए बी सी डी का मान जो है। ठीक है, अगले पेज पे चल रहे हैं, अब इसका सत्यापित करेंगे, जो संबंध था शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, उस चीज को सत्यापित करेंगे। ठीक है, उसी के नीचे लिख सकते हो जो हमने सत्यापित किया वो क्या, इसका शून्य हो गया, तो उसको लिख सकते हो, इसलिए क्योंकि सब में सब 0 हो गया भाई, इसलिए 1/2, 1 - 2 दिए गए बहुपद का शून्यक है, दिए गए बहुपद का शून्यक है, ये इसके शून्यक है भाई। ओके, अब हमें सत्यापित करना है कि इसके गुणांकों और शून्यकों में जो संबंध है योग का और गुणन का, वो भी सत्यापित करना कि भाई यहाँ से अल्फा बराबर क्या हो गया, जब इसके शून्यक हो गए, यानी कि अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1, और गामा बच्चे एक आ जाता है इसमें। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, गामा ऐसे वाई की तरह ऐसे बना है थोड़ा टेढ़ा सा, तो मैं वाई ही बनाऊंगा, आप समझ लेना, उसको गामा पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। इनके बीच में जो संबंध होता है बच्चे, वो क्या होता है, योग का संबंध क्या है भाई, योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा क्या है, 1/2, गामा क्या है भाई, अल्फा बीटा क्या है, 1 है, और गामा क्या है, -2 है। माइनस बी की जगह पे क्या है भाई, बी की जगह पे क्या है, 1 है। ठीक है, और ए की जगह पे क्या था, 2 था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये और ये देखो, 1/2 +1 -2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब बड़े नंबर का सिंबल लगेगा, बड़ा नंबर 2 है तो माइनस का सिंबल लगेगा, और 1 आ जाएगा, और इधर क्या है, 1/2 बराबर, इधर 1/2 माइनस का, इधर माइनस का 1/2। अब देखो, ये 1 है, ये प्लस का 1/2 है, प्लस माइनस माइनस बड़ा नंबर का सिंबल लगेगा, माइनस का सिंबल है क्योंकि एक बड़ा, ये आधा है, एक में से आधा जाएगा तो 1/2 आएगा, यानी कि ये भी सत्यापित हो गया। इसी तरीके से बच्चे इसका गुणनफल, गुणनफल गुणनफल में क्या है, अल्फा गुना बीटा प्लस बीटा गुना गामा और प्लस अल्फा गुना गामा, ये बराबर होता है बच्चा -d/a। ठीक है, तो अल्फा यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे मैं लाइन डाल दे रहा हूँ, अल्फा 1/2, बीटा है 1, प्लस बीटा है 1 और गामा है -2, और अल्फा 1/2 और गामा है -2, बराबर डी, डी की जगह अब क्या है भाई, हम्म, सॉरी सॉरी सॉरी, डी नहीं है, ये सी है, C/A होता है, C/A, प्लस का C/A। ठीक है, प्लस का C/A, संबंध याद रखना भाई, C/A होता है, तो C देखो वहां पे लिखाए थे पहले, क्या था, C क्या था, -5 था, और A क्या था भाई, ये तो 2 ही था। ये रख दिए, इधर सॉल्व करो, 1 का 1/2 में गुना होगा, 1/2 हो जाएगा, -2 का 1 में गुना होगा, -2 हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बराबर -5/2। ठीक है, ये माइनस ये माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया -3/1 कर सकते हैं, इधर माइनस का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 हो जाएगा, 6 3 दूनी 6, 2 इक्का 2, 2 तिहाई 6, बराबर 5/2। ये प्लस माइनस माइनस बड़ा नंबर का सिंबल, माइनस का सिंबल, 6 में से 1 गया, 5 आया, 5/2 -5/2, तो क्या हुआ भाई,
सत्यापित हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया। अब बच्चे इसी में एक चीज और है, ये तो इनका गुना होके और जोड़ा जा रहा था। ठीक है, ये संबंध है। अगर अल्फा बीटा गामा तीन इसमें संबंध है, जैसे उसमें दो थे, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा गुना बीटा सी बाई ए। ठीक है, पर इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी है। एक ये संबंध है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये सी बाई ए है। और अल्फा गुना बीटा गुना गामा बराबर ये भी है, ये है माइनस का डी बाई ए, इसको भी सत्यापित करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें अल्फा की जगह 1/2, बीटा की जगह 1, गामा की जगह -2, माइनस डी की जगह क्या है भाई, डी की जगह पे 2 है और ए की जगह पे भी 2 ही है। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आ गया माइनस का 1, भाई ये भी एक एक एक, और इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया -1, तो ये भी सत्यापित हुआ। तो लिख देंगे सत्यापित हुआ। पूरा हमने तीनों इसके संबंध क्या कर दिए, सत्यापित कर दिए। इस तरीके से भाई हमें इसे करना है। ठीक है, अब इसी का दूसरा प्रश्न है, उसको ध्यान से देखिए। इसमें दिया गया है x की घात 3 माइनस 4x² प्लस 5x -2, जिसमें 2 है, 1 है और 1 है। तो सबसे पहले इसमें ए बी सी निकाल लेंगे। ठीक है, तो बहुपद की तुलना ax³ bx² प्लस cx+d से करेंगे भाई, इससे करो इसकी तुलना। x³ है यहाँ पे, a है यहाँ पे 1 है, x के इस क्यूब के साथ गुणांक क्या है 1 है। यहाँ पे x², यहाँ पे x² और b है, b की जगह पे -4 है। c x है और c की जगह पे 5 है, और d बराबर -2। ठीक है, ए बी सी डी, ये तीनों वैल्यू हो गई ए बी सी डी की। अब इसका सत्यापन कर रहे हैं हम सबसे पहले कि ये इसके शून्यक है कि नहीं, 2 1 1, यानी कि x बराबर पहले 2 रखेंगे पूरे बहुपद के अंदर। तो बहुपद है हमारा, x का क्यूब लिख नहीं रहे दोबारा बच्चे, यानी कि 2 का क्यूब -4, 2 का स्क्वायर, ठीक है, +5, 2 -2। ठीक है, ये इसका क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा। ठीक है, इसका 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब देखो माइनस वालों को एक साथ कर लो, 16 और 2 कितना हो गया, -18, प्लस वाला एक साथ कर लो, 10 और 8, +18 प्लस माइनस 0 आ गया, यानी कि ये इसका शून्य है। अब x बराबर दूसरा क्या दिया गया, 1 दिया गया, 1 रखो इस बहुपद के अंदर, तो 1 का क्यूब, उसके बाद -1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 -2। ठीक है, तो 1 का क्यूब करेंगे 1 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, -2। तो प्लस वाला एक साथ कर लो, माइनस वाला एक साथ, ये 5 है और ये 1, कितना हो गया 6, ये -4 माइनस प्लस -0, ये भी 0 के बराबर हो गया। ठीक है, और तीसरा भी x की वैल्यू 1 ही दे दिया है, तो जाहिर सी बात है ये एक ये हो गया तो वो भी तो होगा ही। ठीक है, फिर से एक रखोगे और फिर ये सेम चीज ही होगी, -2, और ये पूरा 0 आ ही जाएगा, पहले भी कर लिया। तो इसलिए इसलिए 2 1 1 दिए गए बहुपद का शून्य है, और जब शून्य है यानी कि अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब भाई इनके संबंधों को सत्यापित करना है। तो सबसे पहला संबंध क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होता है -b/a। ठीक है, अल्फा की जगह पे 2, बीटा की जगह पे 1, गामा की जगह पे 1 बराबर माइनस बी क्या आया है भाई, -4 आया है, और ए क्या है 1 है। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा +4, और इधर भी 2 3 4, तो 4, ये सत्यापित हो गया। ठीक है, दूसरा संबंध इसी में था, अल्फा गामा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा बराबर c/a। ठीक है, ये क्या था c/a। तो यहाँ पे देखो c क्या है, c की जगह पे है बच्चा इसमें
5 और ए की जगह पे क्या है, 1 है, ठीक है। और इधर अल्फा की जगह पे है 2, गामा बीटा की जगह पे 1 है, फिर बीटा की जगह पे 1 है, गामा की जगह पे भी 1 है, अल्फा की जगह पे 2 है, गामा की जगह पे 2। ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, और इधर क्या 5। तो 2 दूनी 2 2 4 1 5, इधर भी 5 इधर भी 5, तो ये भी सत्यापित हो गया, ठीक है। एक इसी में और है, अल्फा बीटा गामा बराबर डी बाई ए, ठीक है, माइनस का डी बाई ए। तो अल्फा की जगह पे 2, बीटा की जगह पे 1, गामा की जगह पे 1, और माइनस डी की जगह पे देखो क्या आया भाई, माइनस का 2 आया, और ए की जगह पे 1। तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, और इधर भी 2 एकम 2 एकम 2, तो ये भी सत्यापित हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 12 नंबर का दोनों पार्ट कंप्लीट हुआ। इस तरीके से इसको सत्यापित करना है, ठीक है। लिख देंगे नीचे सत्यापित हुआ, ठीक है, सत्यापित हुआ।